5 इयर्स लग गया। क्या आप बच्चा जैसे हमारा अरुणाचल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है ये उडेल्स कंपनी? अगर आप नहीं करता है, सब कंट्रैक्टर किसी को आप इंगेज करता है तो उनको आप बोल नहीं सक रहा है। मेरा रिप्रेजेंटेशन 15 डेज का अभी कुछ टाइम दिया है। अगर ये 15 डेज में फिर ये मेमोरेंडम को अगर रिप्लाई नहीं करता फिर ये तो ईटानगर उल्टा हो जाएगा। आज बाइक रैली organized by all Arunachal Pradesh Youth Organization in association with Bajar Welfare Committee, Bajar Welfare Society Naharlagung, and other more than 10 plus organization is with me। वो हम लोग जो बाइक रैली किया है कि नाहरलगुन निर्जुली चाह में SPS कंपनी जो कंट्रैक्टर है ना, या में फ्लाईओवर जो बना रहे उस कंपनी का, वहाँ से हम लोग जो यहाँ नाहरलगुन वाया होके या ईटानगर टेनिस कोर्ट में आज पहुंचाए हैं। हम लोग जो भी डिमांड को हम लोग अभी प्लेस कर चुका है। तो आप लोग ने सुना होगा हम लोग 6 पॉइंट डिमांड रखा है। उस डिमांड को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अभी सेकेंड टाइम मेरा उसको रिप्रेजेंटेशन सबमिट होगा और सारा अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी पता है। उस 6 पॉइंट को, उस 7 पॉइंट को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता है कि इमीडिएट आप एक्शन लेने से अच्छा है। 5 इयर्स लग गया। क्या आप बच्चा जैसे हमारा अरुणाचल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है ये उडेल्स कंपनी? अगर आप नहीं करता है, सब कंट्रैक्टर किसी को आप इंगेज करता है तो उनको आप बोल नहीं सक रहा है। इतना लेवल तक ईटानगर का आदमी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करने से ठीक है। ईटानगर एक कैपिटल है, कैपिटल को आप टूटा पुता करके ये सब रख देगा, ये क्या अरुणाचल को बहुत आदमी नहीं समझ रहा है क्या? मैं रिक्वेस्ट करता है कि इमीडिएट आप उसको जो कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर को खत्म कर दीजिए, अदर देन डिसमेंटल ऑफ दिस 18 पियर्स एंड 13 गिर्डर्स। ये तो आज का रैली तो हम लोग ने अभी हमको लगता है कि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन वो पहले जो रैली हम लोग 2 बार हम जो एप्लीकेशन डाला था उस रैली को वो लोग जो क्या पता है, हमको पता नहीं है। हमको लगा कि ये हाई लेवल से डायरेक्ट सीएम से हमको रुकाया जैसे लगा है, क्योंकि उस समय में हम जो रैली 18 अगस्त को करना था कोई उदय रीजन में बोला है। बाद में देखा तो 50 इयर्स MLA का कुछ सेलिब्रेशन था, इसलिए बंद उसको एक्सटेंड किया बोला। चलो उसको भी मानते हुए फिर अनदर 20th को हम रखा था, तो 20th को फिर एकदम रिलेक्टेंट करता है कि अथॉरिटी जो उसको देने के लिए, तो उसमें हमारा लेन देन उधर वो सब तो हमको ऐसे तो बात नहीं किया। नहीं, पिलर में बिल्कुल अभी तक गिरदर नहीं डाला है, गिरदर कहीं में भी नहीं डाला है, लेकिन पिलर जो बना के रखा है उसको पियर्स बुलाया जाता है। इस पियर्स का ऊपर में जो जब बाद में गिरदर को डालेगा ना, उसमें कुछ क्या बोलता है उसको, ऐसे तो बना रहा है जिसमें जितना भी है फ्लाईओवर जो बना रहा है उसमें जो गिरदर को बाद में सपोर्ट करने के लिए उसमें कम से कम 70 प्लस पियर्स तो बना चुका है। इनमें से 13 पियर्स जो हमारा नंबर 45 से लेकर 93 तक है, तो उसमें मेरा कल से अभी तक नहीं बनाया है, कुछ रखा होगा। हम तो डिसमेंटल करने के लिए डिमांड किया, करना ही पड़ेगा। मेरा रिप्रेजेंटेशन 15 डेज का अभी कुछ टाइम दिया है। अगर ये 15 डेज में फिर ये मेमोरेंडम को अगर रिप्लाई नहीं करता फिर ये तो ईटानगर उल्टा हो जाएगा, बहुत उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ये इशू जो है हमारा इशू नहीं है, ये यहाँ का विधेयक का इशू है, यहाँ का मेयर लोग का इशू है, यहाँ का जितना भी बड़ा बड़ा सिटीजन्स लोग का इशू है। क्योंकि वो कंसेंसस दे एक्सपेक्ट साइलेंटली स्पेक्टेटर नहीं करने से ठीक है, बदन कम से कम आउट ऑफ या हम लोग को जो राउंड टेबल बैठ के भी आप मीडिया में निकलना और अपना ओपिनियन को शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं पीपल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन पर्टिकुलर एंड पीपल ऑफ इंडिया इन जनरल, क्योंकि यहाँ अरुणाचल का सिर्फ नहीं रहता है, यहाँ पूरा स्टेट का यहाँ रहता है, दिल्ली बम्बई का भी यहाँ में रहता है, राजस्थान का, हरियाणा का, सब यहाँ में बिजनेस कम्युनिटी करता है कि अरुणाचल सिर्फ वहाँ फ्लाईओवर गिरेगा तो अरुणाचल सिर्फ मरेगा, ऐसा बात नहीं है। सब इंडिया का आदमी यहाँ में बैठा हुआ है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। और ये हम प्रैक्टिकल का बात में करता है कि अगर आपको डिसमेंटल नहीं करता, गिरदल को रिप्रिपेयर नहीं करता, पक्का 100% श्योर है वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। जब टेस्टिंग में इतना लेवल तक आना था, 50 प्लस आना था, 40 प्लस का नीचे में ही आया है, तो वो नहीं गिरेगा तो क्या होगा, हमारे पास में एविडेंस है। और इसलिए हम पीपल ऑफ द अरुणाचल
इन ईटानगर ट्विंस पीपल ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का सिटीजन को हम रिक्वेस्ट करता है कि ये इशू को छोटा मोटा मत कीजिए। बाद में आदमी मरने का बाद में फिर फ्लाईओवर टूटने का बाद फिर उसको बनाने के लिए अलग सा महसूस टाइम लगेगा, जो मरने का बाद रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, उस बेस में ले जाने से ठीक है। मैं अपील करता हूँ पब्लिक को, साथ दीजिए।